तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों 2024 में अगर आपको सरकारी नौकरी हासिल करना है ना, तो इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 2024 की सबसे बेहतरीन 6 नई सरकारी भर्ती के बारे में। क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है दोस्तों, 2024 में लोकसभा चुनाव है और ये जो साल है ना 2024 का, ये भर्तियों का साल है। दोस्तों 2024 में आपको सरकारी नौकरी मिली कि नहीं मिली ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन 2024 में अगर आप जी जान लगा करके तैयारी करोगे ना यार, तो आपको जरूर एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको 6 नई सरकारी विभाग की वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं। कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जिसका ऑनलाइन आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और कुछ वैकेंसी ऐसी हैं दोस्तों जिसका कि ऑनलाइन आवेदन बस 1 से 2 महीने के बाद स्टार्ट होने वाला है। तो वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब अंदर से बहुत मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं बात कर रहा हूं 2024 की सबसे बेहतरीन 6 नई सरकारी भर्ती के बारे में। इस लिस्ट में पहली वैकेंसी की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो विभाग का नाम है एसएससी एमटीएस। जी हाँ दोस्तों, हर साल एसएससी के द्वारा भर्ती निकाली जाती है। देखिए पिछली बार जो एसएससी एमटीएस में वैकेंसी निकाली गई थी ना, वो करीब 1500 या फिर 1600 के आसपास जो है भर्तियां आई थी दोस्तों। लेकिन अब इस बार जो आपको भर्ती देखने को मिलेगी वो लगभग 8000 से लेकर के 10,000 सीटों पर यह भर्ती देखने को मिलेगा। योग्यता की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो सभी 10वीं पास छात्र और छात्राएं जो हैं इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल है, अप्लाई कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ऑल इंडिया के महिला और मेल और फीमेल कैंडिडेट जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो मिनिमम एज यहाँ पे 18 साल मांगा जा रहा है और मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए। किसी किसी पोस्ट के लिए 27 साल मांगा जाता है, क्योंकि आपको मालूम है इसमें हवलदार के पद पे भी भर्तियां आती है। उसके अलावा आर का मतलब होता है रिलैक्सेशन, यानी कि आपको छूट भी दिया जाएगा एज क्राइटेरिया में। ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनको 3 साल और SC ST के कैंडिडेट को यहाँ पे 5 साल का छूट दिया जाएगा। तो पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे छूट है दोस्तों। एसएससी एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भर्ती आने वाली है। आपके लिए एक शानदार मौका है और इसे आप लोग बिल्कुल भी मत गवाइएगा। फीस की मैं बात करूंगा दोस्तों, तो जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट को 100 रुपए लगेगा फॉर्म को फिल करने के लिए। उसके अलावा SC ST या फिर फीमेल कैटेगरी आप है तो आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, यानी कि आप बिल्कुल निःशुल्क फॉर्म को फिल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब सवाल आता है कि सर ये बताइए इसका ऑनलाइन आवेदन जो है वो कब से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों ऑनलाइन आवेदन की अगर मैं बात करूंगा ना, तो 2024 में मई के महीने में, जी हां दोस्तों मई 2024 में इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें कि 8000 से लेकर के 10,000 सीट पर यह वैकेंसी आने वाली है। तो मात्र अगर आप 10वीं पास भी हो ना दोस्तों, तो आपके लिए एक बहुत ही शानदार मौका है। अभी से आप लोग प्रिपेयर होइए, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। अभी से आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी बिल्कुल पुख्ता हो जाएगी और आप जो है एसएससी एमटीएस का एग्जाम बीट कर ले जाएंगे। ये तो हो गई विभाग नंबर 1 यानी कि वैकेंसी नंबर 1 के बारे में दोस्तों। और अब मैं बात करूंगा वैकेंसी नंबर 2 के बारे में। तो विभाग का नाम है FCI यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में यह वैकेंसी निकल करके सामने आ रही है, वो भी असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे। जी हाँ दोस्तों, असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर यह भर्ती सामने निकल करके आ रही है। अगर पोस्ट की मैं बात करूंगा ना, तो बम्पर पदों पे भर्ती आने वाली है दोस्तों। लगभग 5000 पदों पर यह भर्ती आपको देखने को मिलेगा। देखिए योग्यता की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो FCI में प्रायः होता क्या है कि अगर वर्किंग के लिए मांगा जाता है, जो मतलब कि वर्कर लोग होते हैं उनके लिए तो 10th पास मांगा जाता है। लेकिन अगर आप ऊंचे पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं ना, जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई करोगे, तो इसमें आपसे ग्रेजुएशन मांगा जाएगा। यानी कि आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रखे हो, BA BSc BCom, आप यहां पे एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो मिनिमम एज आपका 21 साल और मैक्सिमम एज आपका 35 साल होना चाहिए, तब जाकर के आप इस विभाग में अप्लाई कर सकते हो। साथ में यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, यानी कि एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग आपको एज में छूट भी दिया जाएगा। कितना छूट दिया जाएगा ये देख लीजिए। तो ओबीसी के कैंडिडेट को 3
3 साल और SC ST के कैंडिडेट को यहाँ पे 5 साल का छूट दिया जाता है, जो कि आपको इस विभाग में भी देखने को मिलेगा। और सैलरी की अगर मैं बात करूंगा ना दोस्तों, तो सैलरी सबसे जबरदस्त यहाँ पे दिया जाएगा। असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो जो इन हैंड पहले मंथ की सैलरी की अगर मैं बात करूंगा ना, तो 65,000 रुपए प्रति महीना आपको सैलरी यहाँ पे दिया जाएगा। अब सवाल आता है, आप लोग पूछोगे कि सर ये बताइए कि इसका ऑनलाइन आवेदन कब से होगा। तो दोस्तों ऑनलाइन आवेदन की अगर मैं बात करूंगा ना, तो 2024 में फरवरी या फिर मार्च में इसकी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी हर हाल में, या फिर यह भी हो सकता है दोस्तों कि जनवरी के अंत में भी इसकी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। दोस्तों देखिए, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, काफी रिसर्च करने के बाद में ये मैं आपको 6 सरकारी विभाग की वैकेंसी के बारे में बता रहा हूं दोस्तों। और 2024 आपके लिए कहीं ना कहीं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बाद में भर्तियां आएंगी कि नहीं आएगी ये किसी ने नहीं देखा है, लेकिन 2024 चुनावी माहौल का साल है, आप सभी को मालूम है दोस्तों। तो वैकेंसियां भर भर के आएंगी, इसी में मौका है कि आप लोग तैयारी कीजिए और एक सरकारी नौकरी हासिल कर लीजिए। दोस्तों ये हो गई विभाग नंबर 2 के बारे में। अब मैं बात करूंगा वैकेंसी नंबर 3 के बारे में। तो दोस्तों विभाग का नाम है ESIC। जी हाँ दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। इसकी चर्चा काफी दिनों से चल रही थी दोस्तों। इसमें अलग अलग प्रकार के पद पे जो है भर्तियां आने वाली है। अगर पोस्ट की मैं बात करूंगा तो UDC, जिसे हम लोग अपर डिवीजन क्लर्क के नाम से जानते हैं, उसके अलावा MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ और SSO यानी कि सोशल सर्विस ऑफिसर के पद पे भर्ती आने वाली है दोस्तों। अगर मैं सीट की बात करूंगा ना, तो UDC यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क के पद पे 4836 पदों पे भर्ती आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा MTS की अगर मैं बात करूंगा तो 3341 पदों पे भर्ती देखने को मिलेगी दोस्तों। और SSO की अगर मैं बात करूंगा तो 649 पदों पर यह भर्ती देखने को मिलेगी दोस्तों। इस वैकेंसी की चर्चा जो है ना, वो काफी दिनों से चल रही थी। इसलिए चल रही थी क्योंकि जो विभाग ने जो है पहले से बता रखा है कि कौन से पदों पर कितने नंबर ऑफ सीट वैकेंसी जो है आने वाली है। अब यहां पे मैं आपको बता देना चाहता हूं क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए, अगर योग्यता की मैं बात करूंगा ना, तो अगर आप UDC के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन पास हो तो यहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप MTF यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो मात्र अगर आप 10वीं पास हो तो मेल और फीमेल यानी कि सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट यहां अप्लाई कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप SSO के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ग्रेजुएशन पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट से, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। और ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, किसी प्रकार का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो आपके लिए एक शानदार मौका है, आप लोग जरूर अप्लाई कीजिएगा इसमें, क्योंकि ये भी दोस्तों भारत सरकार के एक विभाग में जो है ये वैकेंसी सामने देखने को मिल रही है। एज की अगर मैं बात करूंगा तो एज क्राइटेरिया दोस्तों 18 साल से लेकर के 25 साल, क्योंकि अलग अलग प्रकार के पोस्ट हैं दोस्तों, इसी वजह से अलग अलग प्रकार का यहाँ पे एज क्राइटेरिया रखा गया है। मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज किसी पोस्ट के लिए 25 साल, किसी पोस्ट के लिए 27 साल और किसी पोस्ट के लिए 30 साल यहाँ पे रखा गया है दोस्तों। साथ में आर का मतलब होता है रिलैक्सेशन, यानी कि आपको एज में यहाँ पे छूट भी दिया जाएगा। ओबीसी के कैटेगरी को 3 साल और SC ST के कैंडिडेट को यहाँ पे 5 साल का छूट दिया जाएगा। तो पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल आता है कि सर ये बताइए इसका ऑनलाइन आवेदन जो है वो कब से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों अगर अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा तो ज्यादा अब आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जनवरी 2024 में, जी हां दोस्तों, जनवरी 2024 में इसका ऑनलाइन आवेदन जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो ज्यादा समय नहीं बचा है दोस्तों, कुछ दिन के बाद इसका ऑनलाइन आवेदन आपको देखने को मिल जाएगा। विभाग का नाम है ESIC, ठीक है ना। अब आगे मैं बढ़ता हूं दोस्तों, विभाग नंबर 4 की बात कर लेता हूं। तो विभाग नंबर 4 की अगर मैं बात करूंगा ना दोस्तों, तो ये केंद्र सरकार की वैकेंसी है पूरी तरीके से। अगर आप 12वीं पास हो, मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया के, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं SSC CHSL की, जिसे कि फुल फॉर्म के रूप में हम लोग जानते हैं कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के नाम से। अगर पोस्ट की मैं बात करूंगा ना दोस्तों, तो लगभग 10,000 से ज्यादा पदों पर यह भर्ती आने वाली है 2024 में, ठीक है ना। एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो 18 साल से लेकर के 27 साल तक के कैंडिडेट यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। साथ में एज में आपको छूट भी दिया जाएगा। ओबीसी के कैंडिडेट को 3 साल और SC ST के कैंडिडेट को यहाँ पे 5 साल का छूट जो है दिया जाए।
सभी 12वीं पास छात्र और छात्राएं जो है इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरीके से केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है दोस्तों। भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालय में आपको यहाँ पे काम करने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। फीस की अगर मैं बात करूंगा तो अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो मात्र 100 रुपए आपका लगेगा फॉर्म को फिल करने के लिए, और अगर आप SC ST कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो किसी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल निःशुल्क आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है ना। अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो इसका जो ऑनलाइन आवेदन जो है वो आपको 2 अप्रैल, जी हाँ दोस्तों 2 अप्रैल 2024 से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइए। जो 3 से 4 महीने का समय बचा है ना, अगर ये महीना अगर आप लोग तैयारी में लगा देंगे ना तो 100% मैं बता रहा हूँ कि इस एग्जाम को आप लोग क्वालिफाई कर ले जाओगे, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है कि किस प्रकार से जो है सिलेबस पूछा जाता है, जैसे कि रीजनिंग हो गए, मैथ हो गया, GK GS हो गया, इंग्लिश हो गया, इन्हीं सब सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, कहीं अलग से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये हो गई वैकेंसी नंबर 4। अब मैं बात कर लेता हूं वैकेंसी नंबर 5 की। तो विभाग का नाम है झारखंड पुलिस। जी हां दोस्तों, झारखंड पुलिस में सिपाही की भर्ती आई हुई है, और अगर पोस्ट की मैं बात करूंगा तो 4919 पदों पर यह भर्ती आई हुई है, जिसमें कि ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन में यहां पे बताया गया है। अगर आप उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, मध्य प्रदेश से हो, राजस्थान से हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, नोटिफिकेशन में बताया गया है दोस्तों। और अच्छा खासा सीट पर भर्ती आई है, 4919 सीटें कम नहीं होती हैं दोस्तों। एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो 18 साल से लेकर के 25 साल तक के कैंडिडेट यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में एज में रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि झारखंड में क्या होता है दोस्तों, BC1 और BC2 चलता है, इस वजह से BC1 और BC2 को यहाँ पे 2 साल का छूट दिया जाएगा एज में। और SC ST की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो किसी प्रकार का एज में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में एज दिया जा रहा है, ठीक है ना। और ऑल इंडिया के मेल और फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों के दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म को फिल करने के लिए कितना पैसा लगेगा ये देख लीजिए। तो अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे फॉर्म को फिल करने के लिए। उसके अलावा अगर आप SC ST के अंतर्गत आते हो तो आपको 50 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है ना। देखिए UR और OBC की अगर मैं बात करूंगा तो अगर आप अदर स्टेट से फॉर्म फिल करते हो ना तो आपको एज ए जनरल बन करके फाइट करना पड़ेगा, कंपटीशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन ये अच्छी बात है कि इसमें भी जो है अलग अलग राज्य के बच्चे जो हैं वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं और फाइट कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो इसका यानी कि जो झारखंड पुलिस में सिपाही भर्ती के पद पे ये जो भर्ती आई है इसका ऑनलाइन आवेदन 15 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएगा, और जो लास्ट डेट रहेगा वो रहेगा 14 फरवरी 2024, यानी कि टोटल 1 महीने का समय आपको दिया जाएगा ऑनलाइन आवेदन के लिए। तो दोस्तों आज तो 30 दिसंबर है, अभी आपके पास समय है 15-16 दिन का, वेट कीजिए दोस्तों। लेकिन अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइएगा और शुरुआत में ही आप लोग इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, ज्यादा लेट मत कीजिएगा, ठीक है ना। इस लिस्ट में अगर 6वीं वैकेंसी की बात मैं करूंगा और सबसे लास्ट वैकेंसी होने वाली है दोस्तों, तो विभाग का नाम है उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती। जी हाँ दोस्तों, इस वैकेंसी का इंतजार बच्चे काफी जो है बेसब्री के साथ कर रहे थे, 3-4 साल से इंतजार कर रहे थे, अब जाकर के ये वैकेंसी आई है दोस्तों। और नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की बात करेंगे ना तो 60,244। जी हाँ दोस्तों, बम्पर पदों पे भर्ती आई है, और इस बार आपके पास एक सुनहरा अवसर है उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही बनने का। तो 60,244 पदों पे भर्ती आई है। एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा ना तो 18 साल से लेकर के 22 साल तक के कैंडिडेट, ये मेल कैंडिडेट के लिए एज क्राइटेरिया रखा गया है, और 18 साल से लेकर के 25 साल तक फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इसमें एज में छूट दिया गया है, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि सभी कैटेगरी वाले को यहाँ पे 3 साल का छूट दिया जाएगा, ठीक है ना। यानी कि रिलैक्सेशन में आपको 3 साल का छूट दिया जाएगा। उसके अलावा जो OBC के कैंडिडेट को 3 साल का छूट मिलता है वो तो मिलेगा ही, और SC ST कैटेगरी को 5 साल का छूट मिलता है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्योंकि काफी सारे बच्चे ऐसे थे ना दोस्तों जो कि ओवर एज हो जाने की वजह से फॉर्म को फिल नहीं
नहीं कर पा रहे थे, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एज में रिलैक्सेशन दिया है सभी विद्यार्थियों के लिए। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। ऑनलाइन आवेदन की मैं बात करूंगा दोस्तों, तो फॉर्म फिल करने के लिए मात्र 400 रुपए आपको देने पड़ेंगे। आप किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो। और क्वालिफिकेशन की मैं बात करूंगा तो सभी 12वीं पास छात्र और छात्राएं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश से दूसरे राज्य में भी आते हो ना, जैसे कि आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार से आते हो, तो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस एज ए जनरल कैंडिडेट बनकर के आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे और यहाँ पे फाइट करना पड़ेगा। अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, 27 दिसंबर से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है और ये चलेगा 16 जनवरी 2024 तक। ठीक है ना, 16 जनवरी 2024 तक इसका ऑनलाइन आवेदन होगा। तो शुरुआत में ही आप लोग फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, ज़्यादा समय लेट मत कीजिएगा। कहने का मतलब यह है, नहीं तो लेट करेंगे तो बाद में क्या होता है कि सर्वर का काफ़ी इशू हो जाता है। इस वजह से काफ़ी सारे बच्चे फॉर्म को नहीं फिल कर पाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो दोस्तों, तो आप लोग जरूर अप्लाई कीजिएगा यार, क्योंकि इतना अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। 60,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती आई है और 60,000 पद आप सब लोग समझ सकते हो कितना अच्छा खासा नंबर ऑफ टोटल सीट है। ठीक है ना, तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। तो दोस्तों आप लोग जरूर अप्लाई कीजिएगा। आपके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि 2024 जो है बिल्कुल सुनहरा अवसर लेकर के आया है। इन सभी में जरूर अप्लाई कीजिएगा। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। बाकी फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।